हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे के संशोधन से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसमें हमारे जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं आज तक हमारे संविधान में, उन सभी का हम वर्णन करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाग 20 और अनुक्रमांक 368, यानी अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है, यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आपकी धारा 368 के अनुसार जितने भी आपके संशोधन हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, धारा 368। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है आपकी, ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? तो 3 प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन विधेयक, अब विधेयक मतलब आपको पता है बिल, तो संविधान संशोधन बिल सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में। सबसे पहले कोई भी विधेयक जो होता है वो संसद में जाता है। संसद में सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाता है बिल, ठीक है, देन राज्यसभा में जाता है। संसद के ये दोनों सदनों में कोई भी विधेयक भेजा जाता है, जब दोनों सदन द्वारा इसे पास कर दिया जाता है तभी वो बिल जो है वो पास होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन की पहली पहल कहाँ की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदन के, जो संसद है उसके किसी भी सदन में, यानी सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, राज्यसभा व लोकसभा, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी बहुमत का होना आवश्यक होता है, दोनों सदन के सदस्यों द्वारा उसे बहुमत के द्वारा स्वीकार किया गया हो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जितने भी आपके अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, उनको किसके द्वारा? संसद के द्वारा इसको संशोधित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं कर सकता, क्योंकि विधानमंडल जो है वो संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ नहीं करता है। कहाँ के द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिनियम, जिसे हम एक्ट कहते हैं, वह किससे संबंधित है? तो राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है प्रथम अधिनियम। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नागालैंड को किस संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हमारा, किस संशोधन द्वारा पंजाब हरियाणा के राज्यों के पुनर्गठन करके चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 18वें संशोधन के द्वारा जो संविधान संशोधन हुआ, इनको राज्यों को पुनर्गठित किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि इन तीनों राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, इन तीनों राज्यों के लिए एक न्यायालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधी भाषा को
किस संवैधानिक संशोधन में शामिल किया गया है? तो 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संशोधित किया गया है, उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो आपका जो 22वां संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संविधान में संसद का मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो जो आपका 24वां संवैधानिक संशोधन, इसमें मौलिक अधिकार में क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का, जो कि कितने हैं? 6 राइट आपको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, ना कोई आपसे छीन सकता। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो ये सबसे पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है, 1951 में। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी? तो आपका जो 31वां संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा 545 सीट की संख्या निश्चित की गई थी, जो कि वर्तमान में कितनी है? आपकी वर्तमान संख्या 552 है। ठीक है, और वर्तमान जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 545। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो जो आपका 35वां संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका जो 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और वो भारत का एक राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बताएं आप कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।